हेलो गाइस, नाउ वी स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन फॉर फाइनल अकाउंट। पिछली वीडियो में अभी मैंने कराया आपको पहला क्वेश्चन, अभी देखो एक और क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एडवांस एंट्रीज हैं कुछ। ठीक है, देखो मिस्टर नील है कोई, हैड प्रिपेयर द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। रीड आउट करते हैं पहले। मिस्टर नील का आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है। ठीक है, देखो ट्रायल बैलेंस में क्या क्या चीजें, स्टॉक है, परचेज रिटर्न, सेल्स एंड रिटर्न, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ट्रेडर कैपिटल, रेंट एंड टैक्स, रेट्स एंड टैक्स, ड्राइंग, सैलरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इंश्योरेंस, सेल्समैन का कमीशन, प्रिंटिंग स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, फर्नीचर एंड फिटिंग, मोटर कार्स, डिस्काउंट, जनरल एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, वेजेस एंड डेटर एंड क्रेडिटर्स। ठीक है, एक चीज आई कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। अब कैरेज इनवर्ड क्या होता है, हमारा ट्रेडिंग में आता है। कैरेज आउटवर्ड कहां आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। कैरेज आउटवर्ड कहां पर आता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ठीक है, कैरेज इनवर्ड मींस एक्सपेंस ऑन परचेज एंड कैरेज आउटवर्ड मींस एक्सपेंस ऑन सेल्स। ठीक है, आगे देखें एडजस्टमेंट। देखो एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो एडजस्टमेंट देखो आप। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, आपको क्या क्या चीजें बनानी है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। आपको क्या बनाना है, ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट बना के देनी है। ठीक है, अब क्या है, पहले आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है, 1,45,000। देन नील हैड विड्रॉन गुड्स ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर। 50,000 रुपए के गुड्स नील घर ले गया निकाल के। ठीक है, ड्रॉइंग है ये। फिर परचेज में इंक्लूड है, फर्नीचर खरीद रखा है हमने 1,00,000 रुपए का, वो परचेज में डाल रखा है, गलत एंट्री है ये। तो फर्नीचर में से क्या करेंगे, सॉरी परचेज में से उसको माइनस करके फर्नीचर में एड ऑन कर देंगे, ये हो जाएगा बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट देखो उसके बाद डेटर्स में इंक्लूड है 50,000 का बेड डेट्स, डेटर में से माइनस कर देंगे, पीएनएल में डेबिट कर देंगे। इससे अगला प्रोविजन बनाना है आपको 5% ऑन डेटर। प्रोविजन कितना बनाना है, 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स बना के देने हैं, प्रोविजन बना के देना है 5% ऑन डेटर्स। नेक्स्ट क्या है उसके बाद, अगला देखो गाइस, अगला है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग कितना है, डेप्रिसिएशन चेक कर लो, 10% और 20%। डेप्रिसिएशन कितना है, 10% एंड 20%। लास्ट एंट्री रहती है, लास्ट एंट्री में लिखा है सेल्समैन इज एंटाइटल्ड टू कमीशन। सेल्समैन को कमीशन कितना देना है, सेल्समैन का कमीशन है 10% ऑन सेल्स। सेल्समैन का कमीशन आपको गिवन है 10% ऑन सेल्स। अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो ध्यान से। ठीक है, रीड आउट किया, अब सॉल्व करते हैं इन एडजस्टमेंट्स को। देखो जी, अब पहली एंट्री में क्या लिखा हुआ था, पहली एंट्री में था क्लोजिंग स्टॉक, तो एंट्री डाल देते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,45,000, 1,45,000 क्लोजिंग स्टॉक, 1,45,000। अगली एंट्री फिर कहता है नील हैड विड्रॉन गुड्स ₹50,000, तो इसको क्या करना था, परचेज में से लेस कर लेना था। सबसे पहले आता है हमारा ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद आता है हमारा परचेज, और परचेज में से भी मैं 50,000 रुपए के गुड्स तो घर ले गया। ड्राइंग कर ली हमने, कितने के गुड्स की, 50,000 रुपए के गुड्स की, तो 50,000 यहां से माइनस हो जाएगा। साथ में कैपिटल में से भी माइनस करना पड़ेगा। कैपिटल में से 50,000 रुपए घर ले गए हो, आप घर ले गए हो तो पर्सनल है तो कैपिटल में से लेस। नेक्स्ट एंट्री पे आए, फिर कहता है डेटर्स में इंक्लूड है 50,000 रुपए, अच्छा सॉरी, परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ फर्नीचर, इसमें एक फर्नीचर भी है तो वो भी माइनस करना पड़ेगा। अगर फर्नीचर है तो उसको भी क्या करना है, परचेज में से माइनस। 1,00,000 का फर्नीचर इंक्लूड है, हटाओ इसमें से, और जो फर्नीचर है उसमें जोड़ देते हैं। फर्नीचर जो भी होगा उसमें हम 1,00,000 रुपए प्लस कर देंगे, फिर इसमें से डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे, ये काम होगा हमारा। ठीक है, अगली एंट्री डेटर्स में इंक्लूड है 50,000 के बेड डेट्स, तो डेटर्स की एंट्री भी करनी बनती है। डेटर्स बेड डेट्स कितने, 50,000 के, तो ये डेटर में से क्या हो जाएंगे, माइनस। टू बेड डेट्स कितने हैं हमारे पास, 50,000 रुपए के। ठीक है, बेड डेट्स कितने हैं, 50,000 के। अगली एंट्री सेल्स में इंक्लूड है 1,50,000, 1,50,000 की सेल्स है कोई, सेल्स कितनी है, 1,50,000। सेंट आउट टू एन एंड कंपनी ऑन अप्रूवल एंड रिमेन अनसोल्ड ऑन 31 मार्च। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द गुड्स वाज ₹1,00,000।
आपने सेल्स करी 1,50,000 रुपए की अप्रूवल बेसिस पे, जो सेल हुई है वो कैसे हुई है, अप्रूवल बेसिस पे सेल हुई है। तो ठीक है, बाई सेल्स, सेल्स में से हटा दो 1,50,000 रुपए, अप्रूवल वाली सेल यहां से माइनस कर दो, साथ में डेटर में से भी माइनस कर दो अप्रूवल वाली सेल को, डेटर में से भी क्या कर दो 1,50,000 माइनस। एक्चुअल में ये माल 1,00,000 रुपए का था जो मैंने 1,60,000 में बेचा। अब ये अप्रूवल नहीं आया तो हम ये मान लेते हैं कि सेल्स रिटर्न हुआ है। क्या हुआ है, सेल्स रिटर्न हुआ है। तो स्टॉक बढ़ाना भी होता है, 1,00,000 से वापस आएगा तो स्टॉक बढ़ जाएगा, बट यहां लिख लेते हैं, अलग से लिख देते हैं स्टॉक विद कस्टमर, कितने का, 1,00,000 रुपीज का, 1,00,000 का। यहां भी बढ़ा लेते हैं स्टॉक विद कस्टमर, ये स्टॉक ऑन अप्रूवल, अप्रूवल पे स्टॉक पड़ा हुआ है हमारा कितने का, 1,00,000 रुपए का। अगली एंट्री पे आओ। फिर इसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू क्रेडिट 5% ऑन सन्डी डेटर्स। इन दोनों को घटाने के बाद जो भी आएगा मैं उस पर 5% प्रोविजन बना दूंगा, ठीक है। टू प्रोविजन कितना, 5%। नेक्स्ट एंट्री पे आओ। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। इसके बाद आएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन कार। जो कार है उस पर भी डेप्रिसिएशन लगाना है, कितना लगाना है, 20%, -20% का डेप्रिसिएशन है। अगला बताओ फिर, सेल्समैन को कमीशन देना है 10% ऑन सेल। सेल्समैन को कमीशन कितना देना है, 10% ऑन सेल दे देंगे कमीशन। टू कमीशन ऑन सेल, कमीशन दे देंगे जो भी बनेगा, ठीक है, जो भी कमीशन बनेगा वो दे देंगे। अब देखो पहली एंट्री, ट्रायल बैलेंस चेक करो। सबसे पहले क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, कितना दिया है, 5 लाख। पुट करो, ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका, 5 लाख। नेक्स्ट एंट्री चेक करो फिर, परचेज गिवन है 31 लाख की, परचेज रिटर्न भी गिवन है साथ में, माइनस कर दो परचेज रिटर्न, कितना गिवन है, 45, परचेज रिटर्न 45,000। उससे अगली एंट्री चेक करते हैं। उसके बाद हमें दिया है क्या, सेल्स एंड रिटर्न। सेल्स है 41,50,000 की, 41,50,000 माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना है, सेल्स रिटर्न है 55,000, माइनस कर दो, माइनस कर दो, सेल्स रिटर्न 45,000, ठीक है। सेल्स रिटर्न कितनी है आपकी, 45,000 की, ठीक है, सॉरी 55 है, ओके। सेल्स रिटर्न है 55 की, ओके, डन यहां तक। अब आगे की एंट्री, कैश इन हैंड गिवन है 2,50,000 रुपए का, क्या चीज है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना था, 2,50,000 रुपए। उसके बाद है कैश एट बैंक 5 लाख रुपए। उसके बाद कैपिटल है 22,59,200 रुपए, 22,59,200 रुपए, ठीक है। उसके बाद रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस कितना दिया है ये, रेट्स एंड टैक्सेस 50,000 रुपए का, ठीक है। रेट्स एंड टैक्सेस कितना है, 50,000 रुपए का। रेट्स के बाद है ड्राइंग्स 45,000 की, कैपिटल में से माइनस कर लेंगे ड्राइंग, तो ये भी ड्राइंग है, ये भी ड्राइंग है, ठीक है। उसके बाद सैलरी 95,000, सैलरी कितना है, 95, टू सैलरी 95,000। सैलरी के बाद अगला हमारे पास पोस्टेज एंड टेलीग्राम 1,05,000, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम 1,05,000।
5,000। इससे अगला पोस्टेज के बाद इंश्योरेंस 90,000। इंश्योरेंस कितना है 90,000। फिर है सेल्समैन का कमीशन 78,000। ये लो कितना देना था लेकिन 10%। अभी करेंगे ठीक है। टोटल कितना दोनों मिला के कितना बनना चाहिए टोटल 10%। ठीक है, हो सकता है कुछ आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड हो, चेक कर लेंगे बाकी। ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 95,500। प्रिंटिंग टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 95,500। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अगला देखें, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद है एडवर्टाइजमेंट। 1,70,000 रुपए की एडवर्टाइजमेंट है। टू एडवर्टाइजमेंट 1,70,000 रुपए। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कितनी हो गई 1,70,000 रुपए की। ठीक है। फर्नीचर एंड फिटिंग 5,50,000। ये लो जी 5,50,000। 1,00,000 का फर्नीचर और खरीदा था हमने, कितना हो गया 6,50,000। 10% डेप्रिसिएशन भी लगा दो 65,000। कितना बचेगा ये 585। ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना हो जाएगा ये 65। अगला चेक करते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लगा दिया। उसके बाद देखो मोटर कार है 48,000 की। 48,000 कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन इस पे 9,600। लेस कर दो कितना बचेगा 48,000 माइनस 20% 38,400। ठीक है, 9,600 का डेप्रिसिएशन। अगली एंट्री डिस्काउंट। डिस्काउंट है 50,000 डेबिट में, 75,000 क्रेडिट में। 75,000 रुपए तो क्रेडिट में है, तो ये क्या होगा डिस्काउंट रिसीव। और इधर आ जाएगा टू डिस्काउंट अलाउड। टू डिस्काउंट अलाउड कितना था 75 और डेबिट में कितना था 50,000। इसके बाद है आपके पास जर्नल एक्सपेंस। जर्नल एक्सपेंस। जर्नल एक्सपेंस कितने रुपए हैं 65,700। 65,700 का आ जाएगा आपके पास जर्नल एक्सपेंस। अगला देखो कैरेज इनवर्ड दिया है 10,000 रुपए का। कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कितने रुपए कैरेज इनवर्ड 10,000 रुपए। अगला है कैरेज आउटवर्ड। टू कैरेज आउटवर्ड कितना है कैरेज आउटवर्ड चेक करो 22,000 रुपए। 22,000। उससे अगला आइटम वेजेस 50,000 रुपए के वेजेस हैं। टू वेजेस 50,000 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री डेटर्स 10 लाख के। डेटर्स कितने के हैं 10 लाख रुपए के। जो डेटर्स हैं वो 10 लाख रुपए के हैं। ठीक है। एंड क्रेडिटर्स कितने के हैं 4 लाख के। क्रेडिटर की तो कोई एंट्री नहीं है। क्रेडिटर कितने के हैं 4 लाख के। इसकी एंट्री तो बिल्कुल सिंपल हमने पोस्ट कर दी। ठीक है, टोटलिंग करते हैं, बाकी क्वेश्चन तो खत्म। सेल्स निकालते हैं पहले 41,50,000 माइनस 150 माइनस 55 39,45,000। 10% कमीशन देना है इस पे। सेल्समैन का कमीशन कितना था चेक कर लो एक बार। लास्ट एंट्री में था ना 10% ऑन टोटल सेल, तो इनटू में 10% करा तो ये आ गया 3,94,500 रुपए। 3,94,500 रुपए सेल्समैन का कमीशन आ गया। कितना 3,94,500 रुपए। इसमें से कितना कमीशन हम पहले ही दे चुके हैं 78,000 का, तो कितना और दे देंगे 3,16,500। सेल्स से रिलेटेड और कोई एडजस्टमेंट है क्या चेक करो। नहीं, ठीक है, कमीशन देना था दे दिया। अब टोटलिंग करते हैं 39,45,000 प्लस 145,000 1 लाख 41,90,000। 41,90,000 इधर आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। माइनस कर दो। अच्छा, परचेज का भी टोटल निकालना है तो निकाल लेते हैं। 31 लाख माइनस 50,000 माइनस 1 लाख माइनस 45,000।
29,05,000 रुपए आ गया ये, ठीक है। कितना आ गया? 29,05,000 रुपए। टोटल करो, बताओ कितना आ रहा है? 41,90,000 माइनस कर दो 5,00,000, 29,05,000 माइनस कर दो फिर आप 10,000 माइनस कर दो 50,000, 7,25,000 रुपए का आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। बाई ग्रॉस प्रॉफिट 7,25,000। इसका भी टोटल कर देते हैं। 7,25,000 और 75, 8,00,000 रुपए। कोई प्रोविजन वगैरह तो नहीं रहता? डेटर्स का प्रोविजन रहता है 5% का, बना देते हैं। 10,00,000 माइनस 50,000 माइनस 1,50, 8,00,000 रुपए के डेटर्स माइनस 5%, यानी कि 40,000 रुपए का प्रोविजन, 7,60,000 रुपए। ठीक है, प्रोविजन बना दिया कितना? 40,000 रुपए। अब 8,00,000 में से माइनस कर दो 50,000, माइनस कर दो 40,000, माइनस कर दो 65,000, 9600, 394,500 माइनस 50,000 माइनस 95,000, 1,05,000, 90,000, 95,500 रुपए, 1,70,000, 50,000, 65700 और 22,000। चेक करो गाइज कितना आ रहा है, चेक करो एक बार कितना आ रहा है गाइज। नेट प्रॉफिट देखो, $503 आ रहा है क्या? कितना? 502 आ रहा है। एक बार और चेक कर लो फिर, ठीक है, दोबारा कर लेते हैं। टोटल मैं कर देता हूं, कोई बात नहीं। चलो एक बार 50,000, 40,000, 65, 9600, 394,500, 50,000, 95, 105, 90, 95, 500, 170, 50, 65, 700 और 22,000। टोटल आ गया, टोटल आ रहा है इसका 13,02,300। ओके ठीक है, बिल्कुल 13,02,300 रुपए माइनस कर दो इसमें से। 7,25,000 माइनस कर दो 75,000, ये आ गया 5,02,300 रुपए। ओके ठीक है आपका, ठीक है। नेट लॉस, नेट लॉस कितना? 5,02,300 रुपए। नेट लॉस आया है इस क्वेश्चन के अंदर, कैपिटल में से माइनस होता है नेट लॉस, 5,02,300 रुपए क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से कैलकुलेशन करना, बाकी क्वेश्चन सिंपल है, कुछ भी नहीं। नेट लॉस यहां की टोटलिंग लगाते हैं। 2259 200 माइनस 50,000 माइनस 45 माइनस 502 300, ये आ जाएगा 16,61,900 रुपए प्लस 4,00,000। इसका टोटल हो गया 20,61,900 रुपए। इसका भी टोटल चेक कर लेते हैं, ठीक है। 585, 760, 40, 145, 1,38,400, 2,50,000। कैश चेक करना एक बार कितना था, कैश चेक करो। $23,780,400। ओके 23,780,400, ठीक है। ओके, आउटस्टैंडिंग सेल्समैन का कमीशन भी तो रहता है। कितने रुपए का कमीशन है बताओ उसका? 3,16,500 रुपए का, 3,16,500 रुपए का, 3,16,500। ठीक है, बिल्कुल। कितना हो जाएगा ये? 23,784,000। ठीक है, कमीशन जो सेल्समैन का कमीशन है वो कितना आउटस्टैंडिंग था? 3,16,500 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इन दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन के लिए, अच्छे से कर लेना इन क्वेश्चनों को। ठीक है, एडजस्टमेंट को बार बार ध्यान रखना, अच्छे से सॉल्व कर लेना। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज फिनिश नाउ। ओके, थैंक्स।